विज्ञान उन्नत हुआ है, शिक्षा व्यवस्था उन्नत हुआ है, समय के साथ साथ हमारा सोच विचार बदला है। लेकिन आज भी ऐसे अनेक लोग मिल जाएंगे जो विज्ञान विश्वासी होने के बावजूद, पढ़े लिखे होने के बाद भी ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करते हैं। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। इस आत्मकथा में मैं जहां विज्ञान, साइंस, रैशनलिस्ट की बातें करता हूं, समाज की बातें करता हूं, गांव की, शहर की और विज्ञान संस्थान की बातें करता हूं, यानी मानव जीवन से जुड़े हर एक मुद्दे पर मेरा ये चैनल है। आप सभी देखते रहिए। और आज का विषय है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र कितना विज्ञान, कितना पाखंड। ज्योतिषी यानी आपके हथेली देखकर, मस्तक देखकर या जन्म कुंडली देखकर वाकई में सही कुछ बता सकता है या नहीं, इसी मुद्दे को आज हम आपके सामने पेश करेंगे। तर्क की कसौटी पर ज्योतिष शास्त्र। बदलते समय के साथ साथ हम शिक्षित हो रहे हैं, हमारे सोच विचार में बदलाव आ रहा है। कई तरह के अंधविश्वास हम उसे छोड़कर आगे बढ़ते जा रहे, तार्किक बनते जा रहे। एक वक्त था कि लोग सब कुछ मानते थे कि ईश्वर की मर्जी से सब कुछ होता है, लेकिन आज ऐसे अनेक लोग आ गए हैं जो पढ़ लिख कर तार्किक बन गए हैं, युक्तिवादी बन गए हैं और उनके दृष्टिकोण में ईश्वर कहीं कुछ नहीं है, एक अफवाह है। लेकिन इसी बीच ऐसे अनेक लोग हैं जो पढ़ लिख लिए, बड़े हो गए, बड़ा जॉब कर लिए, नौकरी कर लिए, बिजनेस कर लिए, लेकिन तन मन धन से साइंटिफिक टेम्परमेंट मानने यानी तार्किक व्यक्ति नहीं बन पाए। और ऐसे व्यक्ति जहाँ ईश्वर पर विश्वास करते हैं, गॉड पर विश्वास करते हैं और ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करते हैं, यानी एस्ट्रोलॉजी पर भी विश्वास करते हैं। आप राह चलते ऐसे अनेक लोग मिल जाएंगे, देखिएगा उनके अंगुलियों में या बाहों में या गले में तरह तरह के ताबीज, कवच, मादुली, अंगूठी और ना जाने क्या क्या दिखाई पड़ते हैं। आप चाहे उनसे पूछ भी लीजिए कि आपने जो अंगूठी पहनी है, क्या यह अंगूठी आपने शौक से पहना है या किसी ज्योतिष के कहने पर, किसी तांत्रिक के कहने पर, किसी बाबा के कहने पर ये अंगूठी ली है या ताबीज ली है या ये माला लिया है। तो वह व्यक्ति अपने विश्वास के मुताबिक अपनी बात कहेगा और साबित करने की कोशिश करेगा कि अमुक ज्योतिषी से उन्होंने मुलाकात की, उस ज्योतिषी ने उनका हाथ देखकर, जन्म कुंडली देखकर, मस्तक देखकर और ना जाने क्या क्या देखकर उनके बारे में बहुत सारी बातें बताई और वह सच भी हो गया। और मेरे जीवन में एक कठिन समस्या थी जिससे मैं बाहर नहीं निकल रहा था, वह समस्या भी उस ज्योतिषी के बताए गए उपाय के माध्यम से समाधान हो गया, यानी मेरा कठिन समस्या हल हो गया, मैं समस्या मुक्त हो गया। तो इस तरह की बातें अक्सर लोग सुनाया करेंगे कि मैं एक ज्योतिष पास गया था, तांत्रिक पास गया था, बाबा के पास गया था, उनके पास बहुत सारा ज्ञान था और वह अपनी तीसरी आंखों से मुझे देखकर मेरे बारे में बता दिया, वह सब सच साबित हुआ। तो ऐसी बातें जब आप सुनेंगे तो आप हो सके बिना सवाल किए विश्वास कर लेंगे या चुपचाप सुनेंगे एक कान से तो दूसरी कान से निकाल देंगे। आपके लिए इस तरह की बातें का कोई महत्व नहीं रहेगा। लेकिन कुछ लोग इस तरह के बातों में आकर कहेंगे कि मुझे भी उस ज्योतिष के पास ले चलो, मेरा भी एक समय खराब चल रहा है, मैं भी किसी गंभीर समस्या में ग्रस्त हूँ, मुझे भी उस ज्योतिषी बाबा तांत्रिक पास ले चलो, मुझे भी उस समस्या से छुटकारा देने के उपाय बताओ। तो क्या करेंगे? हो सके आप भी यदि ज्योतिष शास्त्र विश्वासी हैं, भाग पर विश्वासी हैं, जन्म कुंडली विश्वासी हैं, तो उस ज्योतिषी के पास चले जाएंगे और वह ज्योतिषी क्या करेगा? आपको देखकर आपके बारे में कुछ बातें बताएगा, जो बातें हो सके सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है। झूठ कैसे होगा? झूठ हो सके सभी बातें झूठ हो सकती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र हो या तंत्र साधना हो या कोई और शास्त्र हो, उनके द्वारा
किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी बताना संभव नहीं है। आप मेरा वीडियो देखा कर, क्या आप मुझे देखकर यह बता सकेंगे कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मैं किस विषय में पढ़ा हूँ, मैं किस विषय में नौकरी करता हूँ, मैं शादीशुदा हूँ कि नहीं, मेरे बाल बच्चे हैं कि नहीं, मेरे माता पिता है कि नहीं, मेरे कितने भाई बहन हैं? तो क्या आप मुझे यह भी देखकर बता सकेंगे? तर्क की कसौटी पे फिर सवाल रखिए और खुद परखिए, क्या किसी व्यक्ति को देखकर उसके बारे में बताना संभव है? हो सके आप उसके बातचीत देखकर, उसके पहनावा देखकर, उसके व्यवहार देखकर उसके बारे में कुछ बातों का अंदाजा लगा सकेंगे कि हो सके लड़का पढ़ा लिखा है, किसी उच्च खानदान का है और आर्थिक रूप से भी स्वावलंबी है, शादी हो चुकी है देखने से लगता है। तो इस तरह की आप कुछ बातों का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन वह अंदाजा सटीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और यही काम करते हैं ज्योतिषी। यानी आप जब किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वह आपको देखकर कुछ बातों का अंदाजा लगाता है कि यह व्यक्ति किस तरह का समाज से आया हुआ है, किस तरह के परिवार से आया हुआ है, किस तरह से समस्या में ग्रसित है, और उसी मुताबिक ज्योतिषी उपाय बताता है। और आप अगर सही में ज्योतिष शास्त्र में विश्वासी हैं, ज्योतिषियों पर विश्वासी हैं, तो आप आंखें मूंद कर ज्योतिषी की हर एक बात पर विश्वास कर लेंगे, उसके द्वारा बताए गए उपायों को अपनाएंगे। तो ये तो रही आपका विश्वास और ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करने वाले लोग। लेकिन आप अगर सही तरह से परख कर देखेंगे कि कहीं ज्योतिष शास्त्र कोई फ्रॉड शास्त्र नहीं है, आप तर्क की कसौटी पे परख के देखिए कि ज्योतिषी कोई फ्रॉड तो नहीं है। क्योंकि हम तर्कवादी युक्ति के द्वारा, तर्क के द्वारा, चुनौती के द्वारा यह बार बार कहते आए हैं कि जो जितना बड़ा ज्योतिषी वह उतना ही बड़ा फ्रॉड। ज्योतिष शास्त्र एक फ्रॉड शास्त्र है, पाखंड शास्त्र है। आप चाहे खुद ज्योतिष शास्त्र को पढ़ना शुरू करिए, तार्किक पुस्तकों को पढ़िए, आप खुद ही तय कर लेंगे कि ज्योतिष द्वारा कुछ बातें बताना संभव है या नहीं। तो आप देख रहे ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।